अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये बात बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि बीबीएन चैनल ने 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। ये आपकी मोहब्बतों का फल है कि आपने हमें इतना प्यार दिया। हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि सदाकत और सच्चाई पर मुबनी खबरें, हकीकी रिपोर्ट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के जरिए आपको वक्त के साथ साथ आगे बढ़ाते रहें, आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इस संग मील को पार करने के बाद हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। तो इस खुशी के मौके पर बीबीएन चैनल के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ मोहम्मद शब्बीर भुजानी सर, मेरे और बीबीएन चैनल की पूरी टीम की जानिब से तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मौसम बरसात के इख्तिताम पर तेलंगाना में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए जारी किया अलर्ट। तेलंगाना की पुरअमन फिजा को फिर मुकद्दर करने की कोशिश। जहीराबाद में हिंदुत्ववादियों की रैली के दौरान शरंगेजी। मुसलमानों की इमलाक को बनाया गया निशाना, की गई तोड़फोड़, पुलिस बनी खामोश तमाशाई। तेलंगाना में हालिया दिनों में हुए फसादात का यूपी के बहराइच फसाद जैसा पैटर्न। समाजी कारकुन अलीम खान फल्की का इल्जाम। रेवंत रेड्डी पर लगाया बीजेपी को मजबूत करने का इल्जाम। आदिलाबाद में केटीआर का जलसा। तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बताया पार्टी की तरजीह। कांग्रेस और बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के दो रुख। रेवंत रेड्डी पर आवाम को धोखा देने का भी लगाया इल्जाम। हाइड्रा की कार्रवाइयां तेलंगाना भर में रहेंगी जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट के पैनल ने हाइड्रा इन्हदामी कार्रवाइयों पर उबूरी हुक्म देने से किया इनकार। और मूसी प्रोजेक्ट को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस हुकूमत। बंडी संजय का दावा, कहा गरीबों के घरों को तोड़े जाने के हैं हम खिलाफ। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बरसात का मौसम आखिरी मराहिल में है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान गरज व चमक के साथ बारिश होगी। हालांकि 24, 25 और 26 अक्टूबर तक यानी 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। इस दरमियान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मामूल से ज्यादा बारिश मौसम बरसात के दौरान रिकॉर्ड की गई है। वहीं हैदराबाद के मंडलों शेखपेट और अमीरपेट में मामूल के मुताबिक बारिश हुई, लेकिन मरडपल्ली और मुशीराबाद जैसे दीगर इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम बरसात के दौरान पूरे तेलंगाना में खम्मम और नलगुंडा जिलों में मामूल से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। आदिलाबाद के जेनोर में मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचाने के बाद इसी तरह का एक और वाक़या जहीराबाद में पेश आया है, जहां हिंदू तंजीमों की निकाली गई रैली के दौरान अशरार ने मुनज़्ज़म अंदाज में अमन व अमान को दरहम बरहम करने की कोशिश की और मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया। हिंदू तंजीमों बिशमूल बीजेपी ने धर्म सुरक्षा के नाम पर भवानी मंदिर से एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। बस डिपो से तहसील ऑफिस के रास्ते में रैली में शामिल अशरार ने स्टार लाइट होटल को निशाना बनाया। होटल के इनॉग्रेशन के सिलसिले में डेकोरेशन का काम जारी था। अशरार ने संगबारी की और होटल को नुकसान पहुंचाया। वहीं दुकान की साइकिलों को उठाकर फेंक दिया गया। एक मोबाइल शॉप पर भी हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में अशरार ने यह हंगामा आराई की, जबकि इस हंगामा आराई के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहे। होटल के मालिक कैसर ने मुस्लिम नौजवानों के हमरा जहीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन अशरार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि जहीराबाद गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे का गहवारा रहा है। यहाँ चंद शरपसंद अनासर पुरअमन फजा को मुकद्दर करने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस अशरार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाए।
डीएसपी साहब हमारे रैलियों की परमिशन दे रहे हैं, ये रैलियों को रोक देना चाहिए, बेहतर रहता। क्यों बोले तो इससे पहले क्रिकेट मैच था, मैच के टाइम में भी क्या करे बोले तो मस्जिद के पास, इलाही मस्जिद के पास आके जय श्री राम के नारे लगे, बड़ा दंगा होने का। जब भी ऐसी चीज टाल दिए, आज के बाद ये जो आज जो हरकत करे हैं लोग, ये लोगों को अरेस्ट करना, इनको जेलों को भिजा देना, क्योंकि अमन और शांति रहना है जहीराबाद में। बोले तो नहीं, बोले तो हमारे भी बच्चे हैं, बहुत कुछ कर डालते, नहीं करते नहीं। अमन और शांति होना चाहिए जहीराबाद में। हमारे डीएसपी साहब, सीआई साहब, एसआई साहब, हम आप लोगों को बोल रहे कि जहीराबाद में हमारे पीसफुल रहना है, बोले तो उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल को भेजाना, और आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं होना। अगर ऐसी हरकत होंगी तो हमारे लोग भी चुप खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। समाजी कारकुन अलीम खान फल्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी के बहराइच में फसाद का जो पैटर्न है और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हुए फसादात का भी इसी तरह का पैटर्न है, वो एक ही है। अगर सीएम रेवंत रेड्डी इस बात को समझ नहीं रहे हैं तो वो कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी साहब पर जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि उनका आरएसएस से ताल्लुक़ था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जहीराबाद में सब कुछ हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जनवर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उससे इफेक्टेड नहीं है, उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी है, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि साबिक सीएम केसीआर ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए लोगों से कहा कि महाराष्ट्र में इंतखाबात होने वाले हैं, वहां के लोगों को जाकर बताएं कि कांग्रेस ने कैसे उनके साथ धोखा किया है। आखिरी में मैं एक चीज कहना चाहता हूं हमारे भाइयों से, बहनों से। आदिलाबाद जैसी शहर, हमारे तेलंगाना जैसे रियासत, जहां पे अमन, भाईचारा, खुशहाली के साथ पिछले 10 साल केसीआर साहब के सदारत में, जब केसीआर साहब हमारे वजीर आला थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, किस कदर हम लोग साथ थे आपको याद है। केसीआर ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया, इंसान को इंसान की तरह देखा, हर किसी को साथ लेके चले। केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते थे। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। गरीब को गरीब की तरह देखा केसीआर ने, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मुस्लिम कभी हिंदू ऐसे नहीं देखा। సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్ అని తమిళనాడులో ఉంటది, తిరుపూర్లో. వాళ్ళు చెప్పిండు నాకొచ్చి, సెంథిల్ అని దాని అధ్యక్షుడు, ఆయన వచ్చి చెప్పిండు కేసీఆర్ గారికి, నాకు సార్ మీ కాటన్ క్వాలిటీ, తెలంగాణలో వండే కాటన్ క్వాలిటీ ఆంధ్ర కంటే, మహారాష్ట్ర కంటే, గుజరాత్ కంటే బెహతరీన్ క్వాలిటీ మీకానే వండుతుంది, మీ ఆదిలాబాద్ లా, మీ వరంగల్ లా, మీ నిజామాబాద్ లో వండుతుంది. తప్పకుండా దీన్ని బ్రాండింగ్ చేయండి, మంచిగా ప్రమోట్ చేయండి, రైతుకు లాభం అవుతుంది, పరిశ్రమలు వస్తాయి, జిన్నింగ్ వాళ్ళు, స్పిన్నింగ్ వాళ్ళు అందరికీ లాభం అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తే మేము తనలాడినాం. అందుకే అంటున్నా, గుజరాత్ లో 8,800 ఇస్తున్నా బీజేపీ నాయకులారా, ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి రైతుకు తప్పకుండా 8,800 ఇయ్యాలే. ఇయ్యకపోతే ఊకం. రైతు భరోసా ఇయ్యనందుకు, రుణమాఫీ చేయనందుకు కాంగ్రెస్ ఎంబడెట్లయితే పడతామో, ఇక్కడ కూడా పత్తి రైతుల విషయంలో అదే తీరుగా బీజేపీ మీద కొట్లాడదాం. ఒక మాట మాత్రం పక్కా, మీకు పక్కనే ఉన్నది మహారాష్ట్ర. నవంబర్లో ఎలక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ మీ అందరికి మహారాష్ట్రలో చుట్టాలు ఉంటారు, ఉన్నారా? మీరు సగం మంది మరాఠీ మాట్లాడతారా? మహారాష్ట్రలో మీకు చుట్టాలు ఉంటారు, దోస్తులు ఉంటారు.
ఈ కాంగ్రెస్ లుచ్చగల సంగతి వాళ్ళకు మాత్రం చెప్పురు జర. అక్కడ కూడా మోసం జరుగుతుంది, లేకపోతే అక్కడ కూడా ఇదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మళ్ళా మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళకి చెప్పండి, ఇగో మేము మోసపోయినవరా నాయన, 100 రోజుల్లో అన్ని చేస్తామన్నారు. 100 రోజుల్లో మొదటి రోజు రుణమాఫీ, 100 రోజుల్లోనే మొత్తం 10,000 15,000 అవుతుంది. కౌలు రైతులకు వస్తాయి, పైసలు రైతు కూలీలకు వస్తాయి. ఇదైతుంది అదైతుంది, తులం బంగారం వస్తుంది, ముసలోళ్ళకు 2,000 4,000 అవుతుంది. అన్ని కథలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకొని జోగు రామన్న లాంటి మనిషిని ఓడగొట్టుకొని పోగొట్టుకొని ఇలా బాధపడుతున్నాం. తప్పకుండా పక్కనే ఉండే మహారాష్ట్రలో ఉండే దోస్తులకు చెప్పండి, ఈ కాంగ్రెస్ లుచ్చగల్ల కోట్లేస్తే మళ్ళా మోసం జరుగుతుందనే మాట గట్టిగా చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇవాళ ఈ పోరాటం అనేది ఈ రోజుతో అయిపోయేది కాదు, ఆరిపోయేది కాదు. అక్షర క్రమంలో ముందున్నది ఆదిలాబాద్. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముంగడున్నది ఆదిలాబాద్. బొరాజ్ చెక్ పోస్ట్ కాడ నాకు యాదుకున్నది, సడక్ బంధు వంట వార్పు చేస్తే నేను వచ్చిన రోజు బొరాజ్ కు మా రామన్న గారు మనందరం కూడా ఇక్కడనే రోడ్ల మీద వండుకొని తిన్నాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో. बीआरएस कायद केटीआर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कल नामपल्ली ट्रैफिक सिग्नल के पास कार से जा रहे थे, तभी मकामी लोगों ने उनसे बात की। बीआरएस लीडर बालका सुमन ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोगों का बेइंतहा प्यार और ऐसी दुआएं किसी लीडर के लिए बड़े खजाने से कम नहीं। आप आ जाओ साहब, आपकी सरकारी अच्छी है। थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे। हाउ आर यू? हेलो बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? समीन। थैंक यू समीन। अम्मा नमस्कार। थैंक यू बेटा। अम्मा नमस्कार। हाय बेटा, व्हाट्स योर नेम? हाय। थैंक यू अम्मा, నాకు కూడా ఇష్టం. రేవంత్ రెడ్డి వరస్ట్ చాలా చాలా వరస్ట్. ఏడవక. थैंक यू बेटा। समीन, कौन सी क्लास में आप हो? राइट, अच्छा पढ़ो। नमस्ते अम्मा। कोई नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट के पीआईएल पैनल ने एक पीआईएल पर अबूरी हुक्म मंजूर करने से इनकार कर दिया, जिसमें रियासत के एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से दिए गए वादे पर हाइड्रा, इनेहदामी और मूसी नदी की खूबसूरती के मंसूबे पर मुकम्मल रोक लगाने का मुतालबा किया गया था। डॉक्टर के पाल ने अदालत को उन लोगों के दर्द और दुख से वाकिफ कराया जो बेमिसाल इनेहदामी कार्रवाई से मुतासर हैं। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास राव का पैनल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया रिपोर्टों पर मुबनी दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। बड़े पैमाने पर बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को अलग करते हुए पैनल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नदी और वाटर यूनिटों पर इंक्रोचमेंट के लिए लागू नहीं होता। बीजेपी लीडर व यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय ने सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर मूसी प्रोजेक्ट को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के घरों को तोड़े जाने के खिलाफ हैं। హైడ్రా దృష్టి మళ్లించడానికి మూసి పట్టుకొచ్చారు వీళ్ళు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము సాక్షాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారే మూసి విషయంలో మూసి ప్రక్షాళన ఒకసారి, మూసి సుందరీకరణ ఒకసారి, మూసి పునర్జీవం అని చెప్పండి, పునర్జీవంగా జీవనదానం పోతుంది అక్కడ వాళ్ళు. ఇళ్లను కూల్చేసి ఇలా చేసేది చేయకుంటేంది. ప్రజల కుంపల ముంచి ప్రజల కోసమే చేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం నటించడం మంచిది కాదు. సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలోనే 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ఇలా మూసి ప్రక్షాళన చేస్తామని చెప్పి ఇదే ప్రభుత్వం ప్రకటి. మేము మూసి ప్రక్షాళనకు పునరుజ్జీవంకు వ్యతిరేకం కాదు. 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి మేము వ్యతిరేకం. మేము ప్రపంచ బ్యాంక్ నుంచి రుణం తెచ్చుకొని ప్రజల మీద నెత్తి భారం పెట్టడం మేము వ్యతిరేకం. దాంతోపాటు 12,000 కుటుంబాలకు మీరు న్యాయం చేయండి. వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇల్లు కట్టేయండి. అక్కడ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకు జీవనోపాధి కల్పించండి, ఉద్యోగాలు కల్పించండి. అది జరిగిన తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయండి. వాళ్ళకి ఇస్తామేమో అని మళ్ళీ వాళ్ళకు జీవో ఇష్యూ చేసి ఆ 12,000 కుటుంబాలకు మీరు న్యాయం చేసిన తర్వాతనే, వాళ్ళు ఒప్పుకున్న తర్వాతనే మీరు చేయండి, మేము సమర్థిస్తాం. మేము आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने आज जुमेरात को मुताल्लिका ओहदेदारों और पुलिस के हमरा आदिलाबाद के भाग्यनगर और चिलकुरी लक्ष्मीनगर में कायम गैर कानूनी लेआउट के पत्थरों को जेसीबी के जरिए हटा दिया। बादअज़ां उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी लेआउट्स बनाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट LRS स्कीम लाने के बावजूद भी कई जगहों पर लेआउट्स गैर कानूनी चल रहे हैं, जो इलीगल तौर पर लेआउट्स बनाकर ना उसमें रोड्स है ना उसमें ड्रेन्स है, कोई सहूलत नहीं है। पब्लिक को बहका कर फुसला कर उन लोगों को
प्लाट्स की फ़रोख्त की जा रही है। पब्लिक यानी आवाम ऐसे अनऑथराइज्ड लेआउट से बाज आए, इससे परमिशन को भी फ्यूचर में दुश्वारी होगी, बिल्डिंग परमिशन को भी दुश्वारी होगी, आपको बेचने में ख़रीदने में भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लेआउट ओनर्स को, लेआउट डेवलपर्स को भी हमारी तरफ से ये वार्निंग इंतबाह है कि ऐसे इलीगल लेआउट्स बनाकर पब्लिक को बहकाकर ना बहकाए, इससे कानूनी कार्रवाई बल्दिया की जानिब से की जाएगी। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ये भी बताया कि आदिलाबाद म्यूनसिपल के तहत ओल्ड म्यूनसिपल बिल्डिंग में 13 मलकियां और शिवाजी चौक में 2, इसी तरह ओल्ड बस स्टैंड पर 2 मलकियां किराए पर देने के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। जो शॉप्स, जो दुकानात खाली है, उसके लिए ऑक्शन रखा गया है, जिसके लिए एप्लीकेशंस ख्वाहिशमंद हज़रात से एप्लीकेशंस वसूल किए जा रहे हैं। अब एप्लीकेशंस वसूल करने की आखिरी तारीख़ अक्टूबर 30 तारीख़ तक रखी गई है और इसके लिए नवंबर 2 तारीख़ को शॉप्स का हराज होगा। जो कोई भी ख्वाहिशमंद हज़रात है इन शॉप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए कुछ शराइत है, जिसके लिए जो मीडिया के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हर एप्लीकेशन एक शॉप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन की फ़ीस 2000 रुपये होगी और एप्लीकेशन देते वक्त नॉमिनी और एप्लीकेशन जो कोई भी ऑक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनके डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके साथ एक 50,000 का डिपॉजिट अमाउंट EMD यानी DD के रूप में होंदो या रसीद होंदो वो दाखिल करना होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सीताफल मंडी से BRS की नौजवान खातून कारपोरेटर हेमा सामला ने कांग्रेस कारकुनों की जानिब से संग बुनियाद प्रोग्राम में शिरकत करने से रोकने की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन अवामी नुमाइंदों को अवामी फलाह व बहबूद के कामों में शिरकत करने से रोक रही है। वह इस बात की शिकायत हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर से जरूर करेंगी। ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నేను ఫాలో అయినా మినిస్టర్ రావాలా వాళ్ళు లేకపోతే ఎట్లా చేస్తారు మీరు ఎట్లా చేస్తారు మేము చేస్తాం పక్కా చేస్తాం మీ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ లో చేసుకోండి అండ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ లో చేసుకోండి మరి కంప్లైంట్ చేస్తారు తమాషాలు చేయొద్దు తమాషా మీ తమాషాలు చేయొద్దు ఇడ ఎవరు చేస్తారు తమాషాలు వచ్చి మీరు చేస్తారు ఎవరు బిల్లు ఎవరు ఇస్తారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తా TRS ప్రభుత్వం ఇస్తా చెప్పండి బిల్లు ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి నాకు ముందు బిల్లు ఎవరు పై చేస్తారు చెప్పండి ముందు రేవంత్ రెడ్డి ఇట్లా నుంచి కూడా ఇస్తారు ఎవరు యారు ప్రభుత్వం ఇస్తారు TRS కూడా యారు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఇస్తారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది పక్కా పక్కా చేస్తాం కొడతాం రిఫార్మ్ కూడా కట్ చేస్తాం రిఫార్మ్ కూడా కట్ చేస్తాం చేయండి మీరు చేసుకోండి మీరు మాకు అడ్డు రావడం మీకు మేము అడ్డు రావు वरंगल वेस्ट के MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने दिगर ओहदेदारों के हमरा गवर्नमेंट चेस्ट एंड TB हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर अस्पताल के OP डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मर्द व खवातीन वार्ड्स RICU व दिगर रूम्स का MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी और कलेक्टर प्रबनिया ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुनीता, डॉक्टरों और अमले से तिब्बी खदमात और मतलूबा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। So, along with tuberculosis, MDR means that breast tuberculosis also be treated here. So, it is a combination of a NACO and the NDEP program. So, COVID patients were treated OP basis and IP basis also. They were separately isolated in past.
So investigations of lead fiber optic scenario, and it used to be ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 21 के हरकियाती कॉरपोरेटर मोहम्मद फुरकान ने अपने इलाकों में सड़कों की मरम्मत का बीड़ा उठाया है और वरंगल वेस्ट के एमएलए व रियासती वजीर कोंडा सुरेखा व साबिक एमएलसी कोंडा मुरलीधर के ताउन से नरसमपेट रोड ता 3 लाइट चौराहे तक सड़कों की मरम्मत और नई तामीराती कामों को शुरू किया। उन्होंने इस इलाके के अवाम से ट्रैफिक में खलल के लिए मुआवजत चाहिए और आवाम से ताउन करने की अपील की। चलिए फंड सीएम में फंड है 2.89 करोड़ से, जो अपने 3 लाइट के शांतिनगर के जंक्शन से लेके अपनुस फंक्शनल तक रोड का काम होगा। ये काम में हमारे कोंडा मुरली साहब और कोंडा सुरेखा मैडम, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोग बहुत साथ दिए और आगे के डेवलपमेंट कामों को भी साथ देंगे इंशाल्लाह, उनकी उम्मीद करता हूँ। 1 महीना चलेगा, क्यूरिंग को भी टाइम देने का रहता। ये रोड पर एक तरफ डालने के बाद दूसरा तरफ डालते हैं। रोड में 2 हिस्से किए जाएंगे, एक तरफ डालने के बाद फिर दूसरा तरफ चालू करेंगे, पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और एलिमिना का रोड पे हेवी व्हीकल से थोड़े दिन के लिए ना लाए तो बेहतर रहता। शुक्रिया। मधोल तालुके से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आनंद राव पटेल को कांग्रेस पार्टी ने कल शाम 5 बजे एक प्रोसीडिंग हवाले करते हुए भैंसा एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया है। आनंद राव पटेल ने आज अपने मेंबरान के हमरा मार्केट ऑफिस पर हलफ लिया। इस मौके पर आनंद राव पटेल ने वादा किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। రేపు మన విషయంలో రైతులు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండాలని మీ అందరికీ నేను సభ్యులకు మనవి చేస్తున్నా। ఈ రోజు మనం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం। మేము మాకు రైతుల కోసం పనిచేసే బాధ్యత దొరికింది కాబట్టి మేము మా ఇమాందారీతోని రైతులకు న్యాయం చేయడానికి తప్పకుండా మా కమిటీ పనిచేస్తుందని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా। జై కాంగ్రెస్। కార్యాలయంలో కమిటీ ఏర్పడినందుకు ధన్యవాదాలు మరియు జిల్లా మంత్రి గారికి మరియు మన మాజీ ఎమ్మెల్యే సారి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో రైతులందరికీ సేవ చేస్తామని, ఎటువంటి రైతులకు ఇబ్బంది పడకుండా మేమందరం చూసి కలిసికట్టుగా మా బాడీ మరియు చైర్మన్ గారు వైస్ చైర్మన్ గారు అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में हो रही लगातार गुस्ताखियों के खिलाफ ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने 29 अक्टूबर को बंद की कॉल दी है। उन्होंने अपने पैगाम में मज़ीद जानकारी दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं वक्फ़े से हमारे भारत में और हमारे तेलंगाना में हमारे आक़ाए नामदार ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है और हुकूमत, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, खातियों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम उठाने से मजबूर नज़र आ रही है या मजबूर नज़र आ रही है या नहीं उठाना चाहती है, ये अवाम के सामने है। तो ये गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से 29 अक्टूबर को जो ब्लैक डे और मुस्लिम बंद का जो ऐलान किया गया है, मैं खैरुद्दीन सूफ़ी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और सदर मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस इस बात का ऐलान करता हूँ कि हम इस बंद की मुकम्मल तायीद करते हैं और हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि आप इस बंद को पुरअमन तरीक़े से सिर्फ मुस्लिम बंद 100% इसको कामयाब बनाएं। और मैं इस पैगाम के ज़रिए हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि जुमा के बयान में इस बंद का ऐलान करें और मुकामी तौर पर वहाँ के अज़ला में भी इस बंद को कामयाब बनाने के लिए तमाम अइम्मा मौज़नीन आप हरकत में आ जाएं, क्योंकि ये मामला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसका ताल्लुक़ किसी मसलक से नहीं है, किसी अक़ीदे से नहीं है, बल्कि कलमे की बुनियाद पर है, हमारे ईमान की बुनियाद पर है। हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी को बर्दाश्त करने वाला वही कर सकता है जिसके दिल में ना आका की मोहब्बत है, ना ईमान मुकम्मल है।
तो ये इस बात का सबूत है। तो मैं हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन से ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि जुमा की नमाज के बाद में हर मसाजिद में इसका ऐलान होना चाहिए और 29 अक्टूबर को इस बंद को पुरअमन तरीके से कामयाब बनाने की पूरी कोशिश होना चाहिए। अबुल फिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 25 साला जश्न दलाइल अल खैरात अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 26 अक्टूबर 2024 बरोज़ हफ्ता 8 बजे शब उर्दू मस्कन खिलवत में किया जा रहा है। डॉक्टर सैयद अवैस बुखारी नक्शबंदी ने इस बारे में मज़ीद तफसील बताई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अबुल फिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम 25 साला जश्न दलाइलुल खैरात के मुबारक मौके पर और 5वें उर्स हज़रत अबू रजा अलैहिर्रहमा के मौके पर एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, सूफ़ी कॉन्फ्रेंस, जिसका एहतमाम अबुल फिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर के तहत होगा। 26 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता ठीक 8 बजे शाम उर्दू मस्कन खिलवत शालीबंडे पर जो वाक़ ऑडिटोरियम है उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए नज़्म रहेगा और जिसमें शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ मकामात से उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें अजमेर शरीफ, गुलबर्गा शरीफ और काजीपेट शरीफ से बारगाहों के सज्जादा नशीन तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ ही साथ शहर हैदराबाद के मुमताज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम के खुसूसी खिताबात होंगे सिलसिला क़ादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और चिश्तिया पर। और इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और हज़रत सैयद सज्जाद पाशा साहब मद्दज़िल्लहुल आली और सैयद खिज़र पाशा नक्शबंदी साहब मद्दज़िल्लहुल आली फरमाएंगे। और इसमें हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी साहब, सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब, सैयद काशिफ पाशा बंदा नवाज़ी साहब और मौलाना सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी साहब, इन हज़रात के खुसूसी खिताबात होंगे। दलाइलुल खैरात और क़स्र आरिफा के अंग्रेज़ी तर्जुमे की रस्म इजराई भी अमल में आएगी। मैं तमामी हज़रात से पुरखुलूस अपील करूँगा कि वह ज़रूर बपाबंदी वक्त तशरीफ़ ला करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएँ और औलिया किराम की तालीमात को आम करने का सबब बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्का असम्बली बालकुंडा के मोरताड़ मंडल डोंकल मौजे के बड़े तालाब में 2 कुंटल मछलियां मुर्दा पाई गई। तफसीलात के मुताबिक डोंकल मुस्तक़िर के बड़े तालाब में गाँव के नालियों से गंदे पानी के दाखिल होने से मछलियां मर गई। डोंगल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले गंगापुत्रा संगम के जिम्मेदारान ने मोरताड़ MRO ऑफिस पहुंचकर डिप्टी तहसीलदार मोरताड़ सुजाता को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि मछलियां मर जाने से माहीगीरों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए हुकूमत उन्हें मुनासिब मुआवजा अदा करे। जिला निज़ामाबाद के हल्का असम्बली बालकुंडा के बड़ा भीमंगल में 2 मकानों में डकैती की वारदात पेश आई है। डाकुओं ने इन मकानों के रिहायशियों को जंजीरों से जकड़ दिया। बातज़ा उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों घरों से मजमूई तौर पर 5 तोले सोना, 10 तोले चांदी और 20,000 कैश चोरी कर ली गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मौसम बरसात के इख्तिताम पर तेलंगाना में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए जारी किया अलर्ट। तेलंगाना की पुरअमन फिजा को फिर मुकद्दर करने की कोशिश। जहीराबाद में हिंदुत्ववादियों की रैली के दौरान शरंगेजी। मुसलमानों की इमलाक को बनाया गया निशाना, की गई तोड़फोड़, पुलिस बनी खामोश तमाशाई। तेलंगाना में हालिया दिनों में हुए फसादात का यूपी के बहराइच फसाद जैसा पैटर्न। समाजी कारकुन अलीम खान फल्की का इल्जाम। रेवंत रेड्डी पर लगाया बीजेपी को मजबूत करने का इल्जाम। आदिलाबाद में KTR का जलसा। तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बताया पार्टी की तरजीह। कांग्रेस और बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के 2 रुख। रेवंत रेड्डी पर आवाम को धोखा देने का भी लगाया इल्जाम। हाइड्रा की कार्रवाइयां तेलंगाना भर में रहेंगी जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट के पैनल ने हाइड्रा इन्हदामी कार्रवाइयों पर उबूरी हुक्म देने से किया इनकार। और मूसी प्रोजेक्ट को ATM के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस हुकूमत। पंडित संजय का दावा, कहा गरीबों के घरों को तोड़े जाने के हैं हम खिलाफ।
बीबीएन न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।